मैं नीतू आप लोग को स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल SND स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि जब भी आप लोग इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें ईस्वी या ईसा पूर्व ये जो समय है और तिथि है इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, पढ़ा होगा। तो इसके बारे में आज हम समझते हैं कि ये कैसे इसको डिसाइड किया जाता है, AD किसको बोलते हैं और BC किसको बोलते हैं। तो दोस्तों जब भी AD की बात आती है तो इसका मतलब होता है एनो डोमिनी। AD का बात क्या होता है? AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है। और जब भी BC की बात होती है तो इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब होता है ईसा के जन्म के पूर्व। बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा के जन्म के पूर्व। और AD का मतलब होता है ईसा के जन्म के बाद। मतलब कि ये कैसे हुआ, ये जो हुआ इसका ये मतलब हुआ कि बिफोर क्राइस्ट का मतलब कि जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे डेट्स ऐसे होते हैं जिसमें ईसा पूर्व लिखा हुआ होता है ना। और कुछ डेट्स ऐसे होते हैं जिसमें ईस्वी लिखा हुआ होता है, या फिर बहुत से डेट्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ ये लिखा हुआ होता है कि बहुत साल पहले, आज से कुछ साल पहले, आज से लाखों साल पहले, है ना। तो ये सब क्यों होता है? इस सब को डिसाइड करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता था, है ना, कि इसको आखिरकार इसको डिसाइड कैसे किया जाए। एक रेफरेंस पॉइंट खोजा गया, तो वो रेफरेंस पॉइंट खोजा गया ईसा मसीह को। क्या? जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक हैं उनको, ईसा मसीह को रेफरेंस पॉइंट खोजा गया और यहीं से शुरू होता है ये डेट्स का जो 2 डेट्स पड़ता है BC और AD, वो दोनों यहाँ से ये हुआ कि एक रेफरेंस पॉइंट 0 माना जाता है। तो ईसा मसीह को ही, ईसा मसीह का जो जन्म है उसी को 0 मान लिया गया, ठीक है। और ईसा मसीह के जन्म के जो जितने भी डेट्स पहले हो उसको BC बोला गया, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जितने भी डेट्स पड़े उसको AD बोला गया, ठीक है। AD बोले या फिर CE बोले। CE कहने का मतलब कॉमन एरा, ठीक है। इसका भी मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। ऐसा इसलिए किया गया, देखिए कहीं कहीं मिलता है BC के जगह पे BCE, मतलब बिफोर कॉमन एरा। तो ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग ऐसे थे जो ईसा मसीह को नहीं मानते थे, इस धर्म को नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने BEC का यूज किया, यानी बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर है ये एक प्रकार से डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे प्रमाणित होती है। जैसे कि ये जो BC और BEC है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। जैसे कि अगर 500 BC है तो उससे पहले 501 BC या BE होगी, ये इस ऑर्डर में होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। और AD या फिर CE ये असेंडिंग ऑर्डर में होता है, यानी बढ़ते क्रम में ये होता है, ठीक है। यानी कि 2019 AD है, यानी कि 2019 ईस्वी है, फिर उसके बाद 2020 ईस्वी आ जाएगा। लेकिन BE और BCE और BC में क्या होता है, ये डिसेंडिंग यानी घटते क्रम में हो जाता है। यानी कि 501 पहले आएगा, उसके बाद 500 आएगा, ये घटते क्रम में हो जाता है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे ऑर्डर में ये देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 563 कर दीजिए, यहाँ पे 500, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे 1200 BC हो गया, उसके बाद 1000 BC, उसके बाद 563 BC और 500 BC। इस प्रकार से ये जो ऑर्डर है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ये डेट होते थे। उसके बाद यहाँ अगर हम ईसा मसीह के बाद की बात करें, ईसा मसीह के जन्म के बाद बात करें तो उसको 500 AD यानी कि ईस्वी, है ना। और इस प्रकार से जैसे कि 1947 AD है तो 1947 ईस्वी में हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। इस प्रकार से आपको ये बातें, तिथि है जो वो पता चल गई कि AC और AD और BC में क्या अंतर होता है, ये डेट्स के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।